चमार जाति जिसको कई राजनीतिक पार्टियों, राजनीतिक लोग और हमारे समाज में ही कुछ लोग अछूत कहते हैं, दलित कहते हैं, और यह सब उनका कहना किस उद्देश्य से है यह तो सबको पता होगा। ये ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये सब आपस में हमेशा से ही लड़े रहें। आखिर ये विधर्मी लोग कौन हैं? इनके बारे में तो आप सभी को अच्छे से ही पता होगा। लेकिन मित्रों, क्या चमार जाति के असली इतिहास से हम लोग आज भी परिचित हैं तथा चमार जाति का यही इतिहास है कि उन्हें अछूत माना जाता था। आखिर चमार जाति का उदय कहाँ से शुरू हुआ? आखिर चमार जाति के इतिहास का किस्सा क्या है जिसे मुस्लिम वर्ग छिपा कर रखना चाहते हैं? इस्लामिक शासन से जुड़ा चमार जाति के संबंध कौन सा है? इतिहास जिसे आज भी हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा अपरिचित है। आज हम जानेंगे कि आखिर चमार जाति का उदय कहाँ से हुआ, आखिर चमार जाति का असली इतिहास क्या? चमार जाति के असली इतिहास से हम लोग परिचित हैं। आखिर चमार जाति का समाज में योगदान क्या है जिसके कारण आज हमें बड़े गौरव से लोगों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन असली इतिहास से हम लोग तो परिचित ही नहीं है। शायद इसमें हमारी गलती नहीं है, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है। जो चीजें हमें जाननी होती हैं वह चीजें हमें पता नहीं चलती हैं, और सोशल मीडिया पर भी ऐसे लोग कम ही होते हैं जो इन मुद्दों पर अपनी बात रख सकें, क्योंकि जातियां आपस में लड़ती रहती हैं, हिंदू समाज बिखरा रहे। ये ही तो विधर्मी का उद्देश्य है और ये लोग नहीं चाहते कि असली इतिहास आपके सामने आए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर चमार जाति का असली इतिहास क्या है। इसके प्रमाण भी मैं आज आप सभी के सामने रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। स्वागत है आप सभी का लाइव स्वर हिंदू में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, चमार जाति के असली इतिहास को जानने से पहले चलिए हम थोड़ा सा विकिपीडिया पर इस जाति के बारे में खोजने की कोशिश करते हैं। जब हमने विकिपीडिया पर रिसर्च किया तो हमें विकिपीडिया पर जो जानकारी मिली वह बेहद हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, विकिपीडिया के अनुसार चमार जाति को चवरवंशी भी कहा जाता है। ये एक समय के क्षत्रिय पहचान के नाम से जाने जाते थे, लेकिन मुगलों ने जोर जबरदस्ती से इन्हें चवरवंशी, सूर्यवंशी, क्षत्रिय को चमार का नाम दर्जा दे दिया गया। विकिपीडिया के अनुसार मुगलों ने ऐसा इसलिए किया था कि ये सूर्यवंशी क्षत्रिय इस्लाम कबूल करने की इनकार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम पशुओं की चमड़ी से जूता चप्पल बना सकते हैं लेकिन इस्लाम नहीं कबूल कर सकते हैं। फिर आगे बताया जाता है कि चौर वंश के क्षत्रियों ने चमड़े का काम छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया। आज इनको अहिरवार भी कहा जाता है और जाटव के नाम से भी जाना जाता है। जाटव आज इनकी उपजाति है, मगर हम आपको बता दें कि ये दोनों चौर वंश के वीर सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। विकिपीडिया के अनुसार इनका रिफिक्शन देते हुए कुछ संदर्भ बताए जाते हैं, जिसमें अम्बेडकर टाइम्स में रिसर्च के साथ ही छापा गया था कि चमार महापंडित सूर्यवंशी हैं। 2016 में इंडिया वीकस दिल्ली में अंग्रेजी में एक रिपोर्ट छपती है जिसमें कहा जाता है कि जिन्हें चमार जाति से संबोधित करते हैं, दरअसल यह क्षत्रिय थे जिन्हें मुगलों द्वारा चमार जाति का नाम दिया गया। इसी तरीके से कई संदर्भ हमें विकिपीडिया पर देखने को मिलते हैं जहां पर चमार जाति के बारे में संक्षिप्त रूप से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और वेबसाइट है जिसका नाम है बहुजन इंडिया न्यूज 24 है। हमने उसके भी पन्ने खोले। यह वैसी वेबसाइट है जो लगातार दलितों से संबंधित मुद्दे को उठाती है और देश भर में ही हो रहे दलित मामलों को, खबरों को प्रकाशित करती है। जब हमने इस वेबसाइट को देखा तो चमार जाति के असली इतिहास को जानने की कोशिश की तो इस वेबसाइट में प्रकाशित है कि चमार जाति को कभी विदेशी आक्रांताओं ने उठने का मौका ही नहीं दिया। इनकी मुख्य भाषा पाली या भाषा थी, लेकिन इसकी लिपि के बारे में भी पूर्णतः से खोज नहीं हो पाई है। विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में मिली लिपि को अवशेष ही इनकी मुख्य लिपि रही हो। बहुजन इंडिया न्यूज 24 के मुताबिक चमार शब्द से प्रतीत होता है कि कुछ चमार जाति के लोग चमड़े से संबंधित व्यवसाय करते हैं, परंतु इसके विपरीत कोई चमार जाति नहीं थी बल्कि राजशाही चवरवंश, और इनका एक समय तक भारत समेत मध्य एशिया तक इसका शासन था। इसका शासन सई नदी के दोनों तरफ था। इतिहास से पता चलता है कि अभी राजशाही चवरवंश भारत से ईरान और मध्य एशियाई देशों को मीठे पानी की सप्लाई करता था। गणित, विज्ञान, भवन निर्माण में पूरी दुनिया ने इसका लोहा माना था। जात के लोग शिक्षा, धर्म, विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र में निपुण पाए जाए, लेकिन
लेकिन आज अधिकांश चमार जाति के लोग मजदूर बुनकरी कार्यों से अपना भरण पोषण कर रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में आजादी से पहले अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट का गठन भी किया था और चमार रेजिमेंट का गठन हुआ था 1 मार्च 1943 को। चमार रेजिमेंट कभी मजबूत बटालियन मानी जाती थी और दोस्तों, चमार रेजिमेंट के गठन के बाद को कुछ समय बाद खत्म कर दिया गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना देखने को मिलती है। यहाँ पर आजाद हिंद फौज से मुकाबला करने के लिए चमार रेजिमेंट को अंग्रेजों ने सिंगापुर भेज दिया। उस समय रेजिमेंट के कैप्टन मोहनलाल पुरिल थे और इन्होंने यह देखा कि चमार रेजिमेंट के सैनिकों के हाथों अंग्रेज हमारे अपने ही देशवासियों को मरवा रहे थे। फिर क्या था, इन्होंने इसको INA में शामिल किया और अंग्रेजों से भिड़ जाने का निर्णय लिया। तब उन्होंने अंग्रेजों से ढलते हुए सैकड़ों भारतीय सैनिक की जान बचाई थी और चमार रेजिमेंट भंग कर दिया गया, जिसके बाद कैप्टन मोहनलाल पुरिल को भी बंदी बना दिया गया। फिर भारत आजाद होने के बाद उनको रिहा भी कर दिया गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि ऐसे चमार जात का इतिहास न सिर्फ प्राचीन भारत में बल्कि आधुनिक भारत में कितना गौरवशाली रहा है। अब आते हैं जात के इतिहास, जो कि सीधे तौर पर इस्लामी शासन को भी संदर्भित करता था और एक ऐसा इतिहास है जो विधर्मी नहीं चाहते कि आज के लोगों के सामने आए, इसलिए शायद इसकी अभी चर्चा ही नहीं की जाती है। दोस्तों, जब हम चमार जाति को लेकर इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो हमें एक शख्स का न्याय देखने को मिलता है, जिसका नाम है सिकंदर लोधी, जिसका शासन 1479 से 1517 तक रहा। सबसे खास बात यह है कि इसके शासन काल से पहले पूरे भारतीय इतिहास में चमार नाम का उल्लेख ही नहीं है। दोस्तों, आज हम जिन्हें चमार जाति से संबोधित करते हैं, जिनके साथ हम छुआछूत का व्यवहार करते हैं, दरअसल वह वीर चवर वंश के क्षत्रिय हैं। इसका प्रमाण मैं पहले ही दे चुका हूं और सिकंदर लोधी ने घोषित करके अपमानित करने की चेष्टा की। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, भारत के सभी विश्वसनीय इतिहास को लेखकों के कर्नल डॉट कह रहे हैं। जी हाँ मित्रों, कर्नल डॉट ने अपनी पुस्तक में द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चवर वंश के बारे में विस्तार से लिखा है। इसके अलावा प्रख्यात लेखक डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने भी गहन शोध किया है, जिसके बाद इन्होंने एक पुस्तक में शोध करके प्रकाशित किया है, हिंदू चर्मकार जाति एवं गैरोचली राजवंशी के इतिहास। दोस्तों, अध्ययन करने के बाद पता चला कि चवर वंश का उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में भी देखने को मिलता है। डॉक्टर शास्त्री के अनुसार प्राचीन काल में ना कोई चमार शब्द था और ना ही जाति थी। इसके अलावा एक बेहद फेमस मुस्लिम लेखिका है मीरा खातून रबनाइजेशन में लिखती है कि मध्यकालीन में इस्लामी शासन से पहले भारत में न चर्म व सफाई कर्म के लिए किसी विशेष जात को एक भी उल्लेख नहीं किया जाता है। हिंदू चमार को निषिद्ध मानते हैं, लेकिन भारत में मुस्लिम शासकों ने आ जाने के बाद इसके उत्पाद भी भारी प्रयास में किए गए। अब जरा सोचिए कि चमार जात को हिंदू ही क्यों कहा जाता है और प्रत्येक हिंदू चाहे वह किसी भी जात का क्यों ना हो, वह चमड़े से आज भी घड़ा करता है। हमारे तमाम दलित भाई ऐसे भी हैं जो पूजा पाठ भी करते हैं। अब जरा सोचिए कि वो लोग पूजा पाठ करते थे जो कि हिंदू धर्म में आसंख्या रखते थे, आखिर चमड़े का काम कैसे कर सकते हैं। भारत के मुस्लिम शासकों ने भी आने से पहले भारत में किसी भी प्रकार को चमड़े का काम भी नहीं किया जाता था, लेकिन जैसे ही भारत मुस्लिम शासक आता है तब इसके उत्पादन को भारी प्रयास शुरू कर दिए जाते हैं और यह काम दे दिया जाता है कि चमार को। लेकिन कैसे, चलिए ये भी जानते हैं। दोस्तों, तुर्क में आक्रमणकारियों ने काल में चवर वंश भारत के पश्चिम भाग में था और इसके प्रतापी राजा थे। चवर वंश के क्षत्रिय राजवंश परिवार का वैवाहिक संबंध था। बप्पा रॉयल वंश के साथ उनकी पत्नी झाली रानी ने चवर वंश से संबंध रखने वाले जी को अपना गुरु बनाया था और उनको मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दे दी थी और उनसे चित्तौड़ किले में रहने की प्रार्थना की हुई थी। तमाम ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसका जिक्र मिलता है, जिसमें संत रविदास जी के चित्तौड़ किले में कई महीने रहने का उल्लेख मिलता है और वहां पर उनके महान व्यक्तित्व एवं उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने अपना गुरु मानना शुरू कर दिया और तमाम लोग उनके अनुयायी हो गए। और इसी का परिणाम है कि आज भी विशेषकर प्राचीन भारत में जहाँ संत रविदास जी थे, बड़ी संख्या में आज भी रविदास जी पाए जाते हैं। आज भी अगर राजस्थान में अगर आप चमार जात के व्यवहार को देखते हैं तो वह बिल्कुल राजपूतों ही जैसी है। औरत ज्यादातर लंबा घूंघट रखती है और आदमी लंबी मूछें भी रखते हैं, घड़ी रखते हैं। संत रविदास जी की इतनी प्रसिद्ध बढ़ने के लगे कि इस्लामिक शासन काल में घबरा गया। मुल्ला दना फकीर को संत रविदास जी को मुसलमान बनाने के लिए भेजा। सिकंदर लोधी ने यह जानते थे कि रविदास जी इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम
तावली हो जाएगा। लेकिन उसकी सोच तो धरी की धरी ही रह गई। स्वयं मुल्ला सदना ने फकीर संत रविदास जी को बनाने के लिए गया था, वह खुद वहाँ पर पराजित हो गया और कोई भी उत्तर नहीं दे पाया और संत रविदास जी से उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अपने कामदास रख लिया और वह खुद हिंदू बन गया। अब तो दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए, जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोधी ने आग बबूला हो गया और संत रविदास जी को कैद कर लिया और उनके अनुयायी चमार और चंडाल घोषित कर दिए और उनको बंदी बनाकर उनको कारागार में हाल और चमड़ा पीटने के लिए, जूता बनाने के लिए इत्यादि निम्न काम करवाए गए थे। सिकंदर लोधी की यह संत शर्त थी कि यह इस्लाम स्वीकार करो या ऐसे ही काम करो, लेकिन उन्होंने कहा कि वेद धर्म सबसे बड़ा एवं सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ू इसे, पढ़ लूं झूठ कुरान। वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाही गोदो अंग कटा। संत रविदास जी हो रहे थे अत्याचारों के प्रत्युत्तरों में चवर वंश को एक क्षत्रिय ने दिल्ली को घेर लिया था। इससे भयभीत होकर सिकंदर लोधी संत रविदास जी को छोड़ दिया। संत रविदास जी का दोहा देखिए आप लोग, जिसमें वो कहते हैं कि आसा ने वचन उचारा, मत प्यारा इस्लाम हमारा, खंडन करे उसे रविदासा, उसे करो प्राण नासा, जब तक राम नाम लटरावे, खाना पानी यह ना पावे, जब इस्लाम धर्म स्वीकारे, मुख से कलमा आप उचारे, पढ़े नवाज जब जितलाई, खाना पानी यह तब पाई। इसे संत रविदास जी कह रहे थे कि बादशाह ने कहा कि उसे उसका इस्लाम धर्म प्यारा और संत रविदास जी जब तक इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते तब तक इसे भूखा ही रखो, भले इसकी मृत्यु हो जाए, जब तक यह इस्लाम को नहीं स्वीकारते हैं और ये अपने मुंह से कलमा नहीं पढ़ते हैं तब तक इन्हें खाना पानी ना दिया जाए। लेकिन समस्या यह है कि हमने और आपने भी संत रविदास जी को अच्छे से पढ़ा ही नहीं, हमने भी उतना पढ़ लिया जितने की हमें आवश्यकता थी अपना ये काम करने के लिए, चाहे वह हिंदू हो या फिर हमारे दलित भाई ही क्यों ना हो। अगर आप हमें संत रविदास जी के दोहों को अच्छे से पढ़ते, में साफ साफ समय के समाज चिट्ठा है जो बादशाह सिकंदर लोधी के अत्याचार, इस्लाम में जबरदस्ती धर्मांतरण और इसका विरोध करने वाले ब्राह्मणों को, स्त्रियों को निम्न कर्म में धकेलने की ओर संकेत करता है। चवर वंश के वीर क्षत्रिय जिन्हें सिकंदर लोधी ने चमार बनाया और हमारे द्वारा आपके हिंदू पुरखों ने उन्हें अद्भुत बनाकर इस्लामी बर्बरता का हाथ और मजबूत किया। हमारा भी दोष इसमें बराबर का है, लेकिन देखिए कि इस समाज ने दलित और अपमानित होना तो स्वीकार किया है, लेकिन विधर्मी होना तो स्वीकार नहीं किया है। अभी यह समाज हिंदू धर्म के आधार पर बनकर खड़ा हुआ है और हमारा नमन है ऐसी जाति को। तो दोस्तों क्या सोचना है आपका इस चमार जात के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।